विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की अभिज्ञान शाकुंतल की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में कल तक अपन 15 पद्य पढ़ चुके थे। उससे आगे आज पढ़ रहे हैं। 15वें पद्य तक ये था कि दो ऋषि कुमार आश्रम से बाहर समिधा आदि लेने के लिए निकले हैं और वो राजा के शिविर तक पहुंच गए हैं, तो उनको लगा कि राजा से मिल लें। आपस में राजा से मिलने के लिए आए हैं, तो राजा के विषय में, राजा की प्रशंसा के विषय में वो बातचीत कर रहे थे। अब उससे आगे अपन पढ़ते हैं। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं। उपगम में दोनों पास में पहुंच करके विजयस्व राजन, महाराज की जय हो। राजा आसनात् उत्थाय, राजा आसन से उठता है। अभिवादये भवन्तम, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। उभौ, दोनों व्यक्ति हाथ उठा करके स्वस्ति भवते इति फलानि उपहारतः, आपका कल्याण हो ऐसा कहकर के उसको कुछ फल उपहार में देते हैं। उनको प्रणाम सहित स्वीकार करके, राजा फलों को प्रणाम सहित स्वीकार करके और फिर उनसे कहता है, आज्ञापयितुम् इच्छामि, आप मुझे आज्ञा दें ऐसा मैं चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे कुछ आदेश दें, आज्ञा दें, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। उभौ विदितो भवान आश्रम सदाम इहस्थ तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते। वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हमें ज्ञात हुआ है, जो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको ये पता चला है कि आप आश्रम के पास में ही ठहरे हुए हैं, यहीं कहीं। तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते, इसलिए आश्रमवासी सब आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा पूछता है कि माज्ञापयन्ति, वो क्या आदेश देते हैं मुझे। उभौ तत्र भवतः कर्णस्य महर्षेर असानिध्यात् रक्षांसि न इष्टि विघ्नम् उत्पादयन्ति। ये पास में महर्षि कर्णों का आश्रम है और महर्षि कर्णों के असानिध्य के कारण से वो इस समय पर यहाँ नहीं है, इसलिए रक्षांसि इष्टि विघ्नम् उत्पादयन्ति, राक्षस लोग हमारे यज्ञ आदि में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। समीपस्थ जो आश्रम है वो महर्षि कर्णों का आश्रम है और महर्षि कर्ण अभी यहाँ पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, बाहर हैं, इसलिए राक्षस लोग हमारे इष्ट यज्ञ आदि जो कार्य होते हैं उनमें विघ्न उत्पादित कर रहे हैं। तत्कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयेन भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति। तो कतिपय रात्रम, कुछ रात्रि तक, सारथी द्वितीयेन, जिसके साथ में दूसरा सारथी होगा, अर्थात आप और आपका सारथी दोनों, सनाथि क्रियताम आश्रम, इस आश्रम को सनाथ करें, अर्थात इस आश्रम में थोड़ा ठहरें और हमारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। राजा अनुगृहीत, उसमें राजा कहता है ठीक है, आपने कृपा की, निश्चित रूप से। विदूषक अपवारी, विदूषक बोला थोड़ा सा मुंह मोड़ करके, ईर्ष इदानीम अनुकूलाते अभ्यर्थना, ये जो प्रार्थना है आपके अनुकूल हो गई। आप तो चाहते ही थे कि मैं आश्रम में जाऊं और शकुंतला का दर्शन करूं, ये तो अनुकूलता हो गई ना आपको। राजा स्मृतम कृत्वा, थोड़ा सा राजा मुस्कुरा करके और फिर स्पष्ट उधर कहता है, रविवतक मद वचनाद उच्यताम सारथी सवाणाशनम रथम उपस्थापयति, कि मेरी तरफ से सारथी को निवेदन करो कि वो वाण आसन आदि के सहित, माने धनुष बाण और तूणीर आदि के साथ में आश्रम जो है ना, रथ को उपस्थापित करे, रथ तैयार करे। दो बार यद देव आज्ञा प्रति, महाराज जैसी आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके चला जाता है। वो दोनों ऋषि कुमार जो आए हुए हैं, जिन्होंने निमंत्रण दिया है, उभौ सहर्षम, प्रसन्नता के साथ, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि
आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। पूर्वेशाम अपने पूर्वजों के अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, अनुगमन करने वाले, उनके ही चरणों पर चलने वाले, त्वयि आपके लिए युक्तम रूपम इदम, यह बिल्कुल उपयुक्त रूप है। माने आपके पूर्वज भी जो पूर्ववंश में जन्मे हैं वो लोग भी आश्रम वासियों को, प्रजा को हमेशा अभयदान देते रहे, उनकी सुरक्षा करते रहे, वैसा ही आप कर रहे हैं, ये आपके लिए उपयुक्त ही है। आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। भय सत्रेषु भयों के उपस्थित होने पर, आपन्न माने उपस्थित होना, पौरवाः पूर्ववंश में जन्मे लोग दीक्षिताः दीक्षित रहते हैं, अर्थात यज्ञ आदि की सदृष्टियों को हमेशा निर्विघ्न समाप्त कराने के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए, भय उपस्थित होने पर उन सबको दूर करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ये आपके लिए उपयुक्त है, आपने भी ऐसा ही किया है, बहुत अच्छी बात है। राजा सब प्रणाम सहित इस आशीर्वाद को स्वीकार करता है और कहता है गच्छताम पूर्वो भवन्तौ अहमपि अनुपदम आगत एव। आप आगे आगे चलें, मैं भी बस पीछे आ ही रहा हूं। पूर्व आगे, गच्छताम भवन्तौ आप दोनों चलें, अहमपि मैं भी, अनुपदम बस अगले ही कदम पर, आगत एव आ ही गया समझिए। उभो विजयस्व दोनों फिर उनको महाराज विजय हो, ऐसा कहकर के आशीर्वाद देकर के निष्क्रांत चले जाते हैं। राजा अब अपने मित्र विदूषक को कहता है, मांडव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, आपको शकुंतला को देखने का कुछ कौतूहल है क्या? विदूषक प्रथमम सपरिवाहम आसीत। राजा कहता है पहले तो भरपूर उत्साह था, सपरिवाहम पूरी तरह से, इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषतः, इस समय पर जो राक्षसों की बात चली है ना कि राक्षस विघ्न पैदा कर रहे हैं, उसके कारण से बिंदु भी माने बिल्कुल भी नहीं रह गया है, बूंद मात्र शेष नहीं रह गया है। राजा महाभयशी, राजा कहता है डरने की कहाँ जरूरत है, मत डरो, डरो मत, नरु मत समीपे वर्तिष्यते, आप तो मेरे पास में रहोगे ना, इसलिए कहाँ होगे। विदूषक एस राक्षसाद रक्षित उसमें, ओ अब तो मेरी राक्षसों से रक्षा हो गई, मैंने आपके पास में रहूंगा तो मैं राक्षसों से बच जाऊंगा। इतनी देर में रैवतक को कहा था कि वे रथ उस पर स्थापित करें, तो वो वापस लौट करके उसको सूचना दे करके आता है, प्रवेश करके दौवारिक कहता है सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षति, रथ तैयार है, आपके विजय प्रस्थान की अपेक्षा करता है, प्रतीक्षा कर रहा है। एस पुनर्नगरा देवी नाम आज्ञप्ति हर करवका आगता, पर साथ में ही दूसरा संदेश भी लाता है और कहता है यह नगरात, नगर से, राजधानी से, देवी नाम आज्ञप्ति आभर, माता जी का आदेश लेकर के करवका आगता, एक सेवक उपस्थित हुआ है। राजा सादरम आदर के सहित किम अम्बा भी प्रेषिता, क्या माता जी ने प्रेषित किए भेजा है? दौबारी का अथ के दिया। राजा ननु प्रवेशिताम, तो ठीक है उसको प्रवेश कराओ। दौबारी को तथा उस जाता है और निष्क्रम्य करवकीर्ण सा प्रवेश निकलता है और वापस उस करवक के साथ, संदेश के साथ में फिर प्रवेश करता है और उसको कहता है एश भरता उपसर्प, ये महाराज सामने हैं, बैठे हैं, आप इनसे मिलो, पास पहुंचो। करवक जय तु भरता, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देवी आज्ञापयति आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीयेति। माताजी आदेश देती हैं आगामिनी चतुर्थ दिवसे, आने वाले चौथे दिन, प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, मेरे उपवास का पारायण है, अर्थात समाप्ति का समय है, व्रत उप विसर्जन का समय है, अर्जन का। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीय, उस समय पर आपको वहां अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। ये करवक ने आदेश ला करके दिया है राजा दुष्यंत को, और वो कहा है कि माताजी कह रही हैं कि आगे आने वाला जो चौथा दिन है, उस दिन जो है ना, मैं जो व्रत करती रही हूं, उस व्रत का विसर्जन का समय है,
तो यज्ञ अनुष्ठान आदि सारी चीजें प्रक्रियाएं होंगी, दान दक्षिणा देनी होगी, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं व्रत पारणा में, व्रत पारण। तो उस समय पर आपको वहां पर उपस्थित होना चाहिए, ये संदेश ला करके उसने दिया है। अब राजा इस संदेश को सुनकर के ऋषि कुमारों का संदेश कि आश्रम में राक्षस विघ्न पैदा कर रहे हैं, उधर जाए या माताजी का कार्य करने के लिए जाए, इस द्वैधी भाव में पड़ गया इसको सुनते ही। तो इससे आगे क्या होगा उसको अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।